रोहिणी। रोहिणी से आई? यस। तो सुशांत भाई के लिए मैंने किसी ने आपको कॉल किया था कि यहाँ पे जंतर मंतर पे ये सब प्रोग्राम चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, वो टीवी में न्यूज़ देखी थी कि दीपक और वो। तो कोरोना काल में बाहर क्यों निकली आप? देखो, पहले सुशांत सिंह का न्याय जरूरी है ना। कोरोना तो क्या है, एक इंसान के लिए इंसाफ पहले है ना। और अगर वैसे भी हमारे घर से कोई अगर गुजरता तो क्या हम उसके लिए बाहर नहीं निकलते? वो भी किसी परिवार का बेटा था, किसी का कुछ लगता था, तो उसके लिए बहुत दुख हुआ हमें अंदर से, इसलिए हमें आना पड़ा। नाम दोबारा रिपीट करें मैम? मैं संगीता रोहिणी। संगीता मैडम जो रोहिणी से आई हैं और लगातार बोल रही कोरोना काल है भी, उसके बाद भी मैं लगातार अपनी बातों को रखने के लिए आई हूँ और जंतर मंतर पे आई हैं। और रोहिणी, मैं आपको बता दूं कि जिनको नहीं पता होगा कि जो मेरे जो वीडियोस लगातार देखते रहते हैं कि दिल्ली में जो रोहिणी है थोड़ा सा दूर है जंतर मंतर से, कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और उसमें मैम आई हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि किसी के घर से कोई भी चला जाए तो उसमें भी जाना चाहिए। तो सुशांत भाई टैलेंट, लेकिन सुशांत भाई तो लोगों को बोला जा रहा है कि लगातार सोनिया सेना जो है वो बोली जा रही है कि कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो आराम से जूस पिए और सुसाइड कर लिए। देखो, इस केस को तो इस केस को तो मैं ही हैंडल कर लूँ। ये बहुत डिफिकल्ट केस नहीं है अगर सोचा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई लोग ना इसमें कुछ ना कुछ डाल के अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, ये इस वजह से डिफिकल्ट बन रहा है। ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इसको नॉर्मल इंसान, एक मैं कहती हूँ 8-9 साल का बच्चा भी इसको क्लियर बता देगा कि मतलब उसके संग ऐसा क्यों हुआ और वो उसने ऐसे खुदकुशी क्यों की। और पहली बात तो ये है कि उसने कभी खुदकुशी की नहीं, उसकी मर्डर हुआ है और इसे मैं दावे के संग कह सकती हूँ। जबकि मैं इस केस से मुझे 1 से लेके 20 तक कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंसान ऐसा नहीं कुछ कर सकता। क्योंकि मैम कल बिग बॉस आया था सलमान खान तो सलमान खान का जो आपने बिग बॉस देखा कैसा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने बिल्कुल नहीं देखा और मैंने फेसबुक में अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको बोला, अगर वो लोग फेसबुक में अगर ये बिग बॉस और बॉलीवुड में कोई भी फिल्म देखेंगे, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसमें, चाहे मेरे माँ बाप हो, मेरा सगा भाई हो या मेरा पति हो, मेरे हस्बैंड है। आज मैं इनसे लड़की आई, इन्होंने मुझे कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैंने कहा मैं जाऊंगी, चाहे मैं तुमसे अलग हो जाऊं, चाहे मुझे तलाक दे दो। ये सामने है अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने अपने बच्चे का नहीं देखा, मेरे बच्चे ने कितना बोला कि मम्मी आप उनके लिए वो कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो चाहे मेरा बच्चा था या नहीं था, लेकिन मेरे लिए उसके लिए पता नहीं दिल से फीलिंग है। और मेरे लिए दिल से फीलिंग उसके लिए इसलिए कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था, वो अभी नया नया आया था ना, उसके पीछे कोई बैक सपोर्ट था, वो अपने काम से उसने काबिलियत हासिल करी और उन लोगों को बॉलीवुड ने बिल्कुल नकारा, जिस बात का मुझे अभी तक दुख है। ऐसे तो हम अपने बच्चों को आगे हम भेज ही नहीं पाएंगे बॉलीवुड में, अगर इस तरह का कोई हम वो देखेंगे तो हमें तो डर बैठ गया कि अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो हमारे बच्चों के संग भी ये ना हो जाए। तो इसलिए हमें आवाज़ अभी से उठानी है ताकि ऐसा कभी ना हो। लेकिन आपने बहुत अच्छा बात बोला थी संगीता मैडम, कोई बात नहीं। संगीता मैडम, ये एक बात बड़ी बात बोला कि जो बाहरी लोग जाते हैं उनको मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकट किया जाता है, दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली का एक बेटा है आयुष्मान खुराना, बड़ा टैलेंटेड कलाकार है, आपने देखा होगा, और आई थिंक रोहिणी से ही आते हैं आयुष्मान खुराना। लेकिन इस मुद्दे पे चुपचाप है कि क्योंकि वो डरे हैं, क्योंकि देखो हर किसी को अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन बहुत दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जैसे मेरे जैसे, जिनको दुनिया में मेरे को अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी नहीं है। मुझे प्यारी है सुशांत सिंह के लिए न्याय, उसके लिए मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ। मुझे ऑन द स्पॉट कहीं पे भी बोलोगे मैं जाने को तैयार हूँ, बस मेरे को सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए, मैं अकेले नहीं कुछ कर सकती। देखो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिखाएंगे कि मैम जो मैम है ये मिठाई लेके आई थी गणेश भाई के लिए, अंकित भाई के लिए, कि आपको उनको मैं आमसरन जो अनशन चल रहा है उसमें मैं मिठाई खिला के आमसरन दूं। क्योंकि कल कहीं ना कहीं गणेश भाई और अंकित भाई और सुनील शुक्ला जी जो जिम पार्टनर हैं सुशांत भाई के, ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये कल मुंबई में आमसरन कर रहे हैं 3-4 दिन के लिए। तो आज वो रात में चले जाएंगे या कल चले जाएंगे। लेकिन एक और सवाल कि लंबू चचा का एक सीरियल है केबीसी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि केबीसी में जनरल नॉलेज एक्सचेंजिंग होता है। सही बात है, हम बच्चों को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो सर, अमिताभ बच्चन ने इसमें एक शब्द नहीं बोला। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि देखो हम एक नॉर्मल इंसान जो कभी उनके संग बैठे नहीं, ना कभी उनके संग बात करी, ना कभी कॉल करी, लेकिन हमें उनके लिए इतना दुख है। और जो उनके संग वो रात दिन रोज बैठते थे, रोज पार्टियां करते थे, उनके मन में जमीर आज मर गया है क्या उनका? इंसान एक कुत्ता पालता है, उसके लिए भी वो इंसान जब कुत्ते को कुछ होता है उसके लिए भी आंसू निकलते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कोई भी इंसान आगे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कुछ है कि जिसको वो छुपा रहे हैं। तो मैम ये माने कि जो अक्षय कुमार खिलाड़ी भैया हैं उनकी मूवी आ रही है, 2 मूवी आ रही है, लक्ष्मी बॉम्ब
और सूर्यवंशी, तो दोनों को आप लोग फ्लॉप कराएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। और ये एक बात बताओ, पूरी जनता के ऊपर ये अक्षय कुमार जी ने अभी 2 दिन पहले ट्विटर में ये संदेश दिया, ये किस लिए दिया? अपनी मूवी आने के लिए, ताकि उनको टीआरपी मिले। ये इसलिए दिया, ये इसलिए नहीं दिया कि सुशांत सिंह के लिए वो साथ है, वो इसलिए दिया कि इनकी मूवी आ रही है। सड़क 2 इस बार बहुत डिसलाइक मिले हैं, वो नीचे आ गई है, इसलिए उनको लग रहा है कि मेरी मूवी आएगी तो मेरी भी नीचे ना चली जाए। ये सिर्फ उनका एक नाटक है जो उन्होंने ये 2 दिन पहले ट्विटर में ये लिखा, मुझे सुशांत सिंह के लिए खेद, उनको कोई खेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये सब नाटक पाखंड, सब नाटक है। क्योंकि देखो हर कोई इंसान अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये सब 2 मिनट के लिए अगर बोल देगा तो क्या जा रहा है। लेकिन उस दिन कहाँ गए थे ये लोग जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई? आज इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनको पता है ना हमारी मूवी आ रही है, लोग देखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा ये सिंपैथी चाहते हैं लोगों से, बस और कुछ नहीं है। मेरा तो सब इंडिया वालों से यही है हाथ जोड़ के कि वो सिर्फ इन मूवियों को क्या बिल्कुल बहिष्कार करो, इनको सड़क में ला के देखो और इनको दिखा दो कि इंडिया अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अगर इनको हम मतलब नीचे से लेके ऊपर तक ला सकते हैं तो हम इनको ऊपर से नीचे तक भी गिरा सकते हैं। हमारे में इतनी बड़ी ताकत है। मैम है जो लगातार ये बोल रही हैं कि इनका जो औकात है, दो पैसे, क्योंकि जनता ही बनाती है, चाहे किसी नेता को चाहे किसी हीरो को, और जनता ही नीचे गिराती है। ये बड़ी बात बोला कि यही जनता है जो किसी को प्रधानमंत्री बनाती है और किसी की जमीन पे लेके आती है, जमीन पे लेके। तो ये बड़ी बात आपने संगीता मैम जाते जाते एक लास्ट बात, दीपिका पादुकोण बोल रही हैं कि मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं गजेड़ी नहीं हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। क्या है वो गोवा करने क्या गई थी? पहली बात तो ये, गोवा करने क्या गए थे ये लोग? गोवा में ये अपना, एक बात बताओ, जो बच्चा है हम उसको शुरू से जो सिखाएंगे वो वही बोलेगा ना। ये तो अब वो चेंज करके इसलिए बोल रही है ताकि, एक बात बताओ, माल को कौन कहेगा सिगरेट? बच्चा भी सिगरेट को सिगरेट ही कहेगा, वो माल नहीं कहेगा। तो दीपिका पादुकोण इतनी अंधी है कि उन्होंने मतलब इस बात को इतनी मतलब झूठ बोल के वो कर लिया। और उसने क्या सोचा, इंडिया वाले बेवकूफ़ है, उनको नहीं पता क्या? हम रोटी खाते हैं, हम उनकी तरह इतने आयशो आराम उसमें नहीं रहते, लेकिन दिमाग हम पे भी है, हमें भी समझ दे रखी है भगवान ने। तो यानी कि वो लोग चर्ची गंजेड़ी हैं, सब है, बिल्कुल है। और ये सारे हैं, ये सारे पता क्या, जब रिया सारे एक एक का राज रिया ही खोलेगी। अगर रिया को 3rd डिग्री का दिया जाए ना तो ये सारे जितने भी चिट्ठे सबूत है ना ये सारे खोलेगी। लेकिन सीबीआई के लिए अंतिम मैसेज कुछ देंगे? सीबीआई से बस मेरी यही हाथ जोड़ से निवेदन है कि देखो इतने सारे जनता, इतने लोग इतना प्रेयर कर रहे हैं, और मैं खुद रोज मंदिर जाके इतना प्रेयर करती हूँ कि सुशांत को न्याय मिले। देखो वो एक अच्छा होनहार लड़का था, देखो उसने हमारे लिए चाहे कुछ करा ना कराओ, लेकिन उसके लिए दिल से दुआएं हम सबके लिए। लोग तो कहते हैं कि कोई हमें देगा, माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमें देंगे इसलिए हम पाल रहे हैं, लेकिन उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया ना। ये हमारे दिल से दुआ निकलती है कि उसके संग जो हुआ बहुत गलत हुआ। और मैं कहती हूँ अगर मैं सुशांत सिंह की वहाँ नौकर होती या कुछ भी होती ना, मैं अपनी जान दे देती, लेकिन सुशांत सिंह को मरने नहीं देती, बस चाहे वो कोई भी हो। ठानी है, नीरज है, मैं ऐसी वफादार निकलती, चाहे मैं उसके लिए अपने आप को बलिदान कर देती, लेकिन उनको बचाती जरूर। अली खान के यहाँ वो जाके नौकरी कर रहा है जी, नौकरी कर रहा है। इनको तो प्यार पे पूछा ना, इनको 3rd डिग्री देंगे, अपना मोकलेंगे ये। और सिद्धार्थ पिठानी, जितने भी दीपेश सावंत जो उनके संग रहते थे, ऐसा आपने देखा है कि एक परिवार में कोई साथ में रहता है उसको पता ना हो कुछ भी, जरा सा शोर का एक माँ उठ जाती है, कोई भी हस्बैंड उठ जाता है, भाई क्या बात है, और उनको आवाज़ का कुछ नहीं पता चला। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि वो बड़े आराम से कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। स्टार्टिंग में संगीता मैडम ने एक बात बोला था कि इस केस को मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ बिकॉज शीशा की तरह बिल्कुल साफ है, इसमें कोई झोल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बना दिया है इसे। भाई का कफन चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि मुझे मारा गया है, बिल्कुल मारा गया है, क्योंकि हैंगिंग की फोटो क्यों नहीं दी गई? कोई भी इंसान मरता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन पिठानी ने क्यों वो हाथ लगाया? इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके संग है ना। और दूसरी बात है, इतने बड़े बड़े कलाकारों के उसमें ये सीटी कैमरा कैसे खराब हो गया, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। और वो भी 2-3 दिन पहले, जिस दिन इसकी मौत होनी थी, ऐसा क्यों? संगीता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैम का आपका भी धन्यवाद। मैं ये आप कहना सभी का चाहती हूँ कि जब वो 13 तारीख की रात को उससे मिली थी, हमने ये सुनने में आया कि 13 तारीख की रात को वो मिली थी, तो उसने झूठ क्यों बोला सीबीआई के आगे कि मैं उससे नहीं मिली हूँ? इसका मतलब वो कितने झूठ? 8 तारीख को कह रही कि मैं चली गई थी छोड़ के, और उसका नंबर भी उसने ब्लॉक कर दिया था। ये मैम जो है जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी बातों को रख रही है, तो इसका मतलब कि देखिए, पहले जो हमारी माँ बहनी है अपने बच्चों को ख्याल रखती थी, लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो दिल से जो आवाज़ आई है, ये आप देख रहे हैं। और यही मैं बोल रहा हूँ, दोबारा जो मेरा एपिसोड रिलीज हो रहा है उसमें यही दिखाऊँ कि मैम जो लेके आई है, जो मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है,
ये अंकित भाई, गणेश भाई और सुनील शुक्ला खिलाया, उनको लड्डू भी खिलाया मैंने और पेप्सी भी पिलाया। हाँ, पेप्सी भी पिलाया और लड्डू भी खिलाया। हाँ, लड्डू भी खिलाया, पेप्सी भी पिलाई। आप लोग अगर जो लोग देख रहे हैं मुझे मुंबई में मेरे वीडियोस को, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब बात ये तो लॉकडाउन था जो मैं बम्बई नहीं पहुंच पाई, नहीं तो मैं बॉम्बे भी पहुंचती उसके लिए। बॉम्बे पहुंचती मैं, ये तो लॉकडाउन की वजह से हमारे सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बॉम्बे भी पहुंचती मैं। और आप सभी को दिल की गहराई से तिवारी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हाँ, ख्याल आपका रखिए, थैंक खुश यू। रहिए। बस और मैं जब उसके मुस्कुराते पापा को देखती हूँ ना, मैं बहुत रोती हूँ उसके पापा को देख के। मेरा दिल भर जाता है उसके पापा को देख के, कि किसी के बाप को लेके जाता उस टाइम, उसका बुढ़ापा खराब कर दिया उस लड़की ने। बेटी, उस लड़की ने ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी जैसी वो लड़की आई है। वो एक गाना था ना, कौन सा गाना था वो, कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो पूरा ये गाना फिट इसके रिया के ऊपर बैठता है। ये गाना, वो गाना इसके ऊपर बैठता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सही आपने बोला है मैम, आप मेरी इतनी मम्मी की तरह हैं। कातिल और आपने सही बोला। लड़की, इतनी कातिल, इतना ये मैं दिन रात में अर्णव भाई के लिए उसमें कुछ बोलेंगे लास्ट अर्नब में? भैया के लिए बोलती हूँ, मेरे दिल से। मेरे 8 भाई हैं, 9वां भाई मेरा अर्नब है। क्या बात है। 8 भाई की अर्णव बहन हूँ मैं। भैया, मेरे 8 भाई हैं रियल में जी। और 2 मेरे फौज में हैं। अभी कहाँ, अभी वो रिटायर होकर आए हैं। 2 इंजीनियर भाई हैं, वो भी मेरे रिटायर होके आए हैं। आप सभी को तिवारी भैया का चरण स्पर्श प्रणाम, ख्याल रखिए और इतना प्यार। बस ये मेरा 9वां भाई आशीर्वाद है। देते रहिएगा। हाँ, मैं 9वां भाई है। मैं आपको खिलाना चाहती हूँ। नहीं, बस प्रणाम प्रणाम प्रणाम।